हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। न्यू इंडिया चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक और नए एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। तो हम सब जानते हैं कि यूपी में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और बहुत सारे नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। यूपी में जो एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, अगर उनकी हम लिस्ट देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न फेरिफेरल एक्सप्रेसवे नोएडा टू ग्रेटर नोएडा 25 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। यूपी में जो फ्यूचर में नए एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं और कुछ जो बन रहे हैं उनकी लिस्ट देखें तो यूपी में बन रहा अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के अगर फेज 1 और फेज 2 दोनों को कंबाइंड कर दे तो इस एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो जाएगा। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, गाजीपुर टू बलिया 117 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे 610 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। तो ये वो एक्सप्रेसवे हैं जो इस वक्त बन रहे हैं या फिर फ्यूचर में बनने वाले हैं। फ्यूचर में और भी कोई नया एक्सप्रेसवे बनेगा तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। अगर यहाँ से गवर्नमेंट एक और एक्सप्रेसवे बना देगी तो यूपी में एक्सप्रेसवे ही एक्सप्रेसवे हो जाएगा। तो आई थिंक इसकी कोई जरूरत नहीं है। यूपी का पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 23 करोड़ है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए जरूरी है कि यूपी में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी यूपी इतने बड़े पॉपुलेशन को हैंडल कर पाएगा। इससे लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यूपी में बनने वाले सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। वीडियो पूरा डिटेल में होगा तो प्लीज यार हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और मोर देन 90% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। गंगा एक्सप्रेसवे 2 फेज में बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फेज 1 के बारे में जानते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे का फेज 1 प्रोजेक्ट में 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा और ये एक्सप्रेसवे बन जाने से लोगों के पास एक और नया एक्सप्रेसवे का रूट हो जाएगा, जिससे लोग डायरेक्टली पूर्वांचल यूपी से दिल्ली तक आसानी से जा सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे फेज 1 कहां से होकर गुजरेगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा। तो कौन कौन से जिले होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट कहां से होगा? तो ये एक्सप्रेसवे मेरठ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होगा। वहाँ के बिजौली विलेज के पास में नेशनल हाईवे 334 से एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा और हापुड़, बुलंदशहर, अरमोहा, संभल, बदायूं, सहारनपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और फिर प्रयागराज में ये नेशनल हाईवे 19 के पास फिनिश हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे किन जिलों से कितना किलोमीटर होकर गुजरेगा तो ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का जो फेज 2 है, तो फेज 2 में इस एक्सप्रेसवे को और एक्सटेंड किया जाएगा, जिसमें वेस्टर्न साइड में टिहरी से एक्सटेंड किया जाएगा उत्तराखंड के हरिद्वार तक। इस रूट का टोटल लंबाई 110 किलोमीटर होगा और जो पूर्वांचल साइड है वहाँ पे प्रयागराज से वाराणसी होते हुए बलिया तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। इस रूट की लंबाई 314 किलोमीटर होने वाली है। देखो अभी तक फेज 2 का जो है वो DPR बनकर रेडी नहीं हुआ है, तो फ्यूचर में इसके रूट में चेंजेस हो सकते हैं, तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। गंगा एक्सप्रेसवे जो है 6 लेन का बनाया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे को इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि फ्यूचर में इसे 8 लेन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 1 को बनाने के लिए गवर्नमेंट को पूरे 37,350 करोड़ रुपीस खर्च करने होंगे और गवर्नमेंट को 950 करोड़ रुपीस लैंड एक्वाजिशन में खर्च करने पड़ेंगे। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए गवर्नमेंट को 7,800 हेक्टर जमीन एक्वायर करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट 1040 विलेजेस से ये लैंड एक्वाजिशन करेगी। इस एक्सप्रेसवे की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने वाली है। इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और अडानी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उन्होंने सबसे कम बोली लगाया था। गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 1 को 12 पैकेजेस में बनाया जाएगा। ये 2 कंपनीज इस एक्सप्रेसवे को बनाएंगी, ऑपरेट करेंगी, मेंटेन करेंगी और 30 इयर्स के लिए टोल कलेक्ट करेंगी। इन 12 पैकेजेस में कौन सा कंपनी क्या बनाने वाली है पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि इस एक्सप्रेसवे को 2025 तक बनाकर रेडी कर देंगे और इस एक्सप्रेसवे के आसपास 18.5 लाख नए पेड़ भी लगाया जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे को गंगा के पैरेलल में बनाया जा रहा है और एक्सप्रेसवे के आसपास गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनाएगी, जिसके वजह से इस एक्सप्रेसवे के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्री आकर इन्वेस्टमेंट करेंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी और इससे लोकल लोगों को काफी फायदा होगा, वहाँ पे जॉब क्रिएट होगा। इस एक्सप्रेसवे के रूट में 7 रेलवे ब्रिजेस होंगे, 14 मेजर ब्रिजेस होंगे, 1
126 माइनर ब्रिजेस होंगे, 381 अंडरपासेस होंगे, 28 फ्लाईओवर्स बनेंगे, 929 कॉलवेट्स बनेंगे, 8 डायमंड इंटरचेंजेस बनेंगे, 9 साइडवे एमिनिटीज बनेंगी और इस एक्सप्रेसवे पर गंगा रिवर के पास 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया जाएगा और रामगंगा रिवर पर 720 मीटर लंबा ब्रिज बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 17 जगहों पे टोल प्लाजा होगा, जिसमें से 2 मेन टोल प्लाजा होगा एक्सप्रेसवे के दोनों साइड के एंट्री पॉइंट पर। इस एक्सप्रेसवे का अगर टाइमलाइन देखें तो 2019 में कुंभ मेले के दौरान वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए अनाउंस किया था। 2019 में डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट को अपॉइंट किया गया। 2021 में टेंडर निकाला गया। 2021 के नवंबर तक 94% ऑलमोस्ट लैंड एक्वाजिशन कंप्लीट हो गया था। दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा। इस एक्सप्रेसवे के सहारनपुर में 3.5 किलोमीटर लंबा हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी ताकि इमरजेंसी के दौरान या किसी वॉर के दौरान हमारी एयरफोर्स इसका यूज कर सके। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफी अच्छी बात है। अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो यूपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, स्पेशली एक्सप्रेसवे के मामले में। लास्ट 12 से 13 सालों में यूपी ने अपने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क बना दिया है और जो इस वक्त एक्सप्रेसवे बन रहा है और फ्यूचर में जो बनेगा उसको मिला दे तो इस वक्त अभी 1900 किलोमीटर से भी ज्यादा का एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर फ्यूचर में बनने वाला है। तो इससे यूपी को काफी फायदा होने वाला है। इन सब एक्सप्रेसवे में से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन मैक्सिमम एक्सप्रेसवे यूपी खुद बना रहा है और खुद के पैसे से बना रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है यूपी जैसे स्टेट के लिए। और यूपी सिर्फ एक्सप्रेसवे पे ही नहीं काम कर रहा है, यूपी अपने स्टेट में बहुत सारे एयरपोर्ट्स और मेट्रो भी बना रहा है। पिछले कुछ सालों में यूपी की अच्छी बात ये रही है कि यूपी पॉलिटिकली स्टेबल रहा है। अगर आप 10-12 साल देखो तो 2007 से 12 के बीच में मायावती जी यूपी की सीएम रही, 2012 से 17 के बीच में अखिलेश जी सीएम रहे, अभी 2017 से ऑलमोस्ट 26-27 तक तो योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं। तो अगर आप देखो तो यूपी पिछले कई सालों से काफी पॉलिटिकली स्टेबल रहा है। तो इससे यूपी को काफी फायदा हुआ है क्योंकि पॉलिटिकली स्टेबल होने की वजह से यूपी अपने डेवलपमेंट पे काफी फोकस कर रहा है और वे लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाकर काम कर रहे हैं। उसके पहले अगर आप देखो तो पॉलिटिकली ज्यादातर अनस्टेबल होने की वजह से यूपी अपने डेवलपमेंट पे कुछ खास फोकस नहीं कर पाया है। और एक बात यूपी की बहुत अच्छी है कि यूपी में जो भी गवर्नमेंट आती है ना, उसमें एक रेस लगा रहता है कि कौन कितना ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाएगा, कौन कितना ज्यादा हाईवे नेटवर्क बनाएगा, कौन कितना ज्यादा एयरपोर्ट बनाएगा, मेट्रो बनाएगा। तो ये पॉजिटिव बात है। इसी तरह से बिहार में भी कंपटीशन होना चाहिए और हम सब जानते हैं कि यूपी का टारगेट है कि वो 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। यूपी का इस वक्त पॉपुलेशन देखे तो ऑलमोस्ट 22-23 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान से थोड़ा सा ही कम है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब यूपी से ज्यादा हो गई है, लेकिन यूपी की एक बात अच्छी है कि उनका फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर यूपी अलग एक देश होता तो पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कंट्री होता। यूपी पिछले कुछ सालों से अपने डेवलपमेंट पे काफी फोकस कर रहा है। अगर यूपी का पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो यूपी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है। यूपी अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हर साल यूपी इन्वेस्टर समिट भी करता है, जिसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने यूपी में इन्वेस्टमेंट किया है। पिछले कुछ सालों में देखे तो यूपी का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है। आप ये आर्टिकल देख सकते हो। यूपी का जो एक स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है और ये इतना सक्सेसफुल हुआ है कि इंडिया की बाकी स्टेट भी इसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट की वजह से यूपी का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है और यूपी अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडिया के बड़े ई कॉमर्स कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट किया है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनी के साथ। ये ई कॉमर्स कंपनीज यूपी के लोकल जो बिजनेसेस हैं उनको ट्रेन करती हैं, उनको बताती हैं कि आप कैसे इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे मार्केटिंग करना है आपको। तो इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफी इंप्रूव हुआ है। यूपी का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी देखोगे तो काफी इंप्रूव हुआ है। 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 5वें-6ठे नंबर पे है। ये 2019 में 13वें रैंक पे था। लॉजिस्टिक्स किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके वजह से इन्वेस्टर आपके स्टेट में इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो यूपी ने जो एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बनाया, इसके वजह से उनका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस काफी बेटर हुआ है। और आपको मालूम होगा कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। यहाँ पे काफी कंपनीज आकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इससे ये होगा कि यूपी डिफेंस वेपन मैन्युफैक्चरिंग में भी एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरेगा। यूपी में बहुत लंबा फ्रेट कॉरिडोर भी बन रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यूपी में एमएसएमई की संख्या बहुत ज्यादा है। यूपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनके पास फर्टाइल जमीन है। इससे यूपी अपने यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को काफी ग्रो कर सकता है। और यूपी का जो नोएडा सिटी है, पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने देखा है कि काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। नोएडा से काफी स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। नोएडा में फॉरेन कंपनीज काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आईटी सेक्टर में भी नोएडा काफी आगे निकल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी नोएडा काफी आगे निकल रहा है। तो नोएडा यूपी के लिए कोहिनूर हीरा के जैसे है। ये सिटी यूपी के डेवलपमेंट में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है और आज नोएडा इंडिया के बड़े बड़े सिटीज को टक्कर दे रहा है और कंटिन्यूसली गवर्नमेंट नोएडा को और एक्सपांड करते जा रही है। आपको मालूम होगा कि नोएडा फिर ग्रेटर नोएडा अब न्यू नोएडा गवर्नमेंट बना रही है। तो फ्यूचर में नोएडा एक नॉर्दर्न इंडिया में इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभरेगा और फ्यूचर में दिल्ली को एक कड़ी टक्कर
देने वाला है। तो अगर हम यूपी को देखें कि क्या यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा, अगर हम यूपी की इकोनॉमी को देखें तो यूपी का जीडीपी इस वक्त $50 बिलियन के आसपास है और यूपी आज इंडिया के टॉप 5 बिगेस्ट स्टेट इकोनॉमी में आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूपी आज इंडिया के टॉप 5 बिगेस्ट एक्सपोर्टर स्टेट्स की लिस्ट में भी आ गया है। अगर यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो यूपी को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका जैसे स्टेट से कंपटीशन करना होगा, क्योंकि ये स्टेट भी अपने यहाँ पे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और कौन सा स्टेट अपने यहाँ पे कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकता है, इसके लिए बड़े बड़े इंसेंटिव दे रही है। तो देखने वाली बात है कि यूपी कैसे इन स्टेट्स के साथ कंपटीशन करता है और कितना बड़ा इंसेंटिव दे सकते हैं, क्योंकि बाकी जो स्टेट है उनके पास तो काफी ज्यादा पैसा है और उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास एक कोस्टल एरिया है। यूपी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यूपी एक लैंड लॉक स्टेट है और पिछले कुछ सालों में हम देखें तो कोस्टल स्टेट्स ने काफी अच्छा ग्रोथ किया है और इसके काफी फायदे हुए हैं। कोस्टल स्टेट्स ने अपने यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर पे काफी इन्वेस्टमेंट किया है, एजुकेशन पे काफी इन्वेस्टमेंट किया है, तो जिसके वजह से यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट काफी इंप्रूव हुआ है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है और एजुकेशन पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से यहाँ के वर्कर जो है ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा स्किल है और किसी एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए, स्किल वर्कर चाहिए। तो ये जो स्टेट्स हैं इनको आप देखो तो यहाँ पे एजुकेशन का लेवल भी काफी अच्छा है, तो वर्कर काफी स्किल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम चाइना के जैसे हैं, चाइना के कंपैरिजन में तो काफी पीछे हैं, लेकिन यूपी के कंपैरिजन में काफी बेटर है। और इन स्टेट का पर कैपिटा इनकम भी कंपेयर करो तो इन स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम $3,500 के आसपास है, जबकि यूपी का सिर्फ $1,000 है, जो कि इंडिया के एवरेज $2,500 से भी कम है। अगर यूपी को जल्दी डेवलप होना है तो यूपी के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है चीफ वर्क फोर्स, इस वर्क फोर्स को स्किल करने पे फोकस करें, अपने हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे इंडस्ट्री आकर इन्वेस्टमेंट करे तो उनको स्किल वर्क फोर्स चाहिए। अगर आपकी इतनी बड़ी वर्क फोर्स स्किल नहीं है तो ये किसी काम की नहीं है। अगर यूपी चाहता है कि यूपी जल्दी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने तो नेक्स्ट 5 इयर्स यूपी को 30 से 31% की रफ्तार से ग्रो करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। यूपी का जीडीपी इस वक्त $2.5 बिलियन के आसपास है और यूपी का कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में 8-9% है। तो यूपी को $1 ट्रिलियन पहुंचने के लिए यूपी का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको ऑलमोस्ट 40% की रफ्तार से ग्रो करना पड़ेगा। आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की वैल्यू क्या है और इसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए कितना तक लेकर जाना पड़ेगा। यूपी की गवर्नमेंट ने यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाना है इसके लिए पूरी एक टीम बनाई हुई है जो ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और यूपी गवर्नमेंट को गाइड करेंगे कि कैसे $1 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो देखने वाली बात है कि क्या यूपी नेक्स्ट 5 इयर्स में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट को अचीव कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि यूपी का कंपटीशन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे बड़े स्टेट के साथ होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टेट सबसे पहले $1 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव कर पाएगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, सपोर्ट जरूर करें और छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।